बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अब मर्दों में सवाए बीमार ज़ैनुल आबिदीन के कोई और न बचा था। यजीदी फ़ौज के कुछ सिपाही अहले बैत मुतहर्रात के खैमों को आग लगाकर लूट गसूट में मसरूफ़ थे। अचानक एक ज़ोरदार और गरजदार आवाज़ ने इनके कदम रोक दिए। ख़बरदार, मज़ीद आगे आने की हिम्मत न करना। ये आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नज़र नवासी, शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा की लख्ते जिगर और ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की साहबजादी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की थी। करबला के वाक़े को ज़िंदा जवेद बनाने में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का अहम किरदार रहा है। बीबी ज़ैनब के बेमिसाल किरदार और कुर्बानियों से तारीख़ करबला रोशन नज़र आती है। करबला की इस मिसाली ख़तून ने यजीद की ज़ालिम हुकूमत के मुकाबले में अपने मासूम बच्चों को भूख प्यास की शिद्दत से बिलखता हुआ देखना गवारा किया, यहाँ तक कि अपने भाई और शोहर को भी राह खुदा में कुर्बान होते देखा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कश्ती इंसानियत को डूबने नहीं दिया। आप नहायत ही नेक सिफत, फराख दिल और मत्की खातून थीं। आपने शब बेदारी और नमाज आशूरा की रातों को भी तर्क न किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से कुफा के लिए रवाना हुए तो अपनी बहन ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा और इनके दो साहबजादे ओन और मोहम्मद को भी काफ़िले में शामिल कर लिया। हज़रत ज़ैनब मदीना से करबला के सहरा तक कदम ब कदम अपने भाई हुसैन के साथ रहीं। मैदानी करबला में एक एक करके बीबी ज़ैनब के तमाम भाई और भतीजे शहीद हो रहे थे। सैयदा ज़ैनब एक दलेर खातून थीं। अपने और अपने भाई के छोटे बच्चे और बच्चियों को हिम्मत दिलाती, इनका ख्याल रखती और अपने भाई और भतीजों के हक़ में दुआ करती। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रवायत है, आशूरा की रात मैं अपने वालिद के पास बैठा था और फूफी ज़ैनब हमारे पास थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तलवार को तेज़ करते हुए कुछ शेर पढ़ रहे थे। पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन अशार को 2-3 मरतबा पढ़ा, यहाँ तक कि मैंने आपके मकसद को जान लिया, मुझ पर गिरियाए गालिब हुआ, लेकिन मैं आंसू पी गया और मैं जान गया कि मुसीबत नाज़िल होने वाली है। फूफी ज़ैनब रखते कल्बी की वजह से ये सुनने की ताकत ना ला सकी। जल्दी मेरे वालिद के पास पहुंची और मुखातब हुई, हाय मुसीबत, काश मुझे आज मौत आ जाती। आज मेरी माँ फातिमा, बाप अली और भाई हसन फौत हो गए। ये सुनना था कि इमाम हुसैन ने इनकी तरफ निगाह की और फरमाया, ए बहन, शैतान तुझ पर गलबा हासिल ना कर ले। ये कहकर मेरी फूफी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बेहोश होकर गिर पड़ी। पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे और पानी के छींटे आपके चेहरे पर मारने लगे। नाज़रीन, आशूरा के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में उतरने के लिए खैमे से बाहर आए तो आपके अहले बैत और बच्चों के आंखों से आंसू जारी हो गए। आप अलैहिस्सलाम की बेटी सकीना इमाम की आगोश में आकर लिपट गई और कहने लगी, बाबा हमारे साथ रहें, हमें इस बियाबान में अकेला ना छोड़ दें। बच्ची के इस जुमले ने इमाम के दिल में इस तरह पैदा कर दिया, आपकी आंखों से आंसू झलक पड़े। आपने बच्ची को गले से लगा लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन ज़ैनब से रुखसती ली और फरमाया, ए ज़ाहिरा की बेटी और मेरी बहन, मेरे शहीद होने की वजह से अपने रुखसारों पर तमाचे ना लगाना और ना ही मुसीबत में अपने जामा को पारा पारा करना और ना ही अपने बालों को परेशान करना ताकि बाहर से रसवाई ना हो। मेरे बाद इन बच्चों की परवरिश करना। अगर मेरे बच्चे प्यासे हो जाएं तो उनके वास्ते पानी मांग लेना, शायद इनके ऊपर वो रहम करें और पानी पिला दें। भाई के कलाम को सुनते ही बहन का चेहरा मुतगय्यर हो गया, दिल तड़प गया, लबों पर फरियाद आ गई। कहने लगी, ए मेरे भाई, क्या ज़ैनब इसी दिन के लिए ज़िंदा थी? ए काश इस दिन से कबल मुझे मौत आ गई होती और ज़ैनब खाक में मिल गई होती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वसीयतें की और बहन को तसल्ली दी और मैदान की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद मैदान से जुलजनाह दौड़ता हुआ बीबियों के खैमे की तरफ आया। इसके बदन पर लगे खून और तीर इमाम आले मकाम की शहादत की गवाही दे रहे थे।
خیمے سے رونے کی آواز ہونے لگی اور اہل بیت پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے شہدائے کربلا کی لاشوں کو جب بے گرو کفن میدان میں پڑا دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائیں اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ کے حسین کا خون آلودہ لاشا چٹیل میدان میں پڑا ہے۔ اس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے۔ آپ کے گھرانے کی بیویاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ آپ کی زیارت قتل کر کے گرم ریت پر بجھا دی گئی ہے جس پر خاک اڑ رہی ہے۔ یزیدی لشکر نے بیویوں کو قید کر لیا اور انہیں پیدل کوفہ لے گئے۔ انہیں سڑکوں پر زنجیر پہنا کر چلایا گیا کہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب شمر نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے زین العابدین کو شہید کرنا چاہا تو سیدہ زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ اس مظلوم قافلے کو کوفہ کے بعد دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا، جہاں بی بی زینب نے یزید کے خلاف ایسا لرزہ امیز خطبہ دیا کہ شام کانپ اٹھا اور اہل شام رو پڑے۔ بی بی زینب وہ ہستی ہیں جن کے خطبوں سے کربلا کی تاریخ کو تا قیامت اسی شدید جذبے سے یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں، کل ہی کا قصہ ہو۔ بی بی زینب وہ قوت برداشت اور صبر کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی 3 اہم ذمہ داریوں کا آغاز ہوا تھا جن کو آپ نے کمال کامیابی کے ساتھ نبھایا۔ سب سے بڑی ذمہ داری حضرت امام زین العابدین کی تیمارداری اور دشمن سے ان کی حفاظت تھی۔ دوسری ذمہ داری ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت تھی جو بیوہ ہو چکی تھیں۔ تیسری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا۔ دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو ارادہ حضرت امام حسین علیہ السلام گھر سے لے کر چلے تھے، اس کو انجام تک کردار اور گفتار کے ذریعے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پہنچایا۔ ان کی ہی سربراہی میں امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے کوفہ اور شام کے گلی کوچوں میں اپنے خطبات کے ذریعے یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کیا۔